नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 अप्रैल 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 8 अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 10 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 10 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप हमारी जो लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2021 तक के जो मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड करंट अफेयर हैं इनको हम कवर कर रहे हैं। और इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये दोनों अपलोड हो गए हैं। इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। और देखो ये जो वीडियो है ना, देखो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो CHSL का हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम हो जहां पर इंडियन पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किन टॉपिक से पूछे जाते हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो इन तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर आप इन तीनों वीडियो को कवर कर लीजिएगा। तो चलो अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहले क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने ई कॉमर्स प्रमुख फ्लिपकार्ट को एशिया में अपना सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र स्थापित करने के लिए 140 एकड़ भूमि के आवंटन को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में हरियाणा की जो सरकार है इसने ई कॉमर्स प्रमुख जो ये फ्लिपकार्ट है ना, इसको एशिया में अपना सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र यानी फुलफिलमेंट सेंटर को स्टैब्लिश करने के लिए 140 एकड़ भूमि के आवंटन को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, हरियाणा। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और देखो हमने कल ही पढ़ा था, मतलब ये 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था कि हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की है। तो ये तो था हरियाणा का एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हरियाणा की लोकेशन देखिए आप कहां पर है। यह है हरियाणा की लोकेशन। इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है ये हम देख लेते हैं। देखो इधर पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, 5 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये कौन सा है? ये दिल्ली है। हरियाणा की अगर हम कैपिटल की बात करें तो देखो कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। हरियाणा और पंजाब दोनों की कॉमन कैपिटल है, क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 में। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। सत्यदेव नारायण आर्य ये राज्यपाल हैं। 22 जिले हैं, लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। देखो जैसे ये हरियाणा की सीटें हैं ना, तो हो सकता है कि हरियाणा का जो स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम हो वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाए। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम है तो वहां पे पूछा जाएगा कि हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। नहीं, इसके चांस बहुत कम है। हाँ, लेकिन हरियाणा का कोई एग्जाम है जैसे हरियाणा पुलिस, हरियाणा पटवारी, तो वहां पे ये इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है, इसलिए इसको यहाँ पे कवर किया जा रहा है। अब हाईकोर्ट की बात करें, पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है चंडीगढ़, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। और इन 5 के साथ हरियाणा की सीमा लगती है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश ने 6 अप्रैल 2021 को समुद्री सुरक्षा सहयोग के साथ साथ एक आभासी वार्ता के दौरान विकसित क्षेत्रीय स्थिति पर विचार विमर्श किया? देखो 6 अप्रैल 2021 को भारत और वियतनाम के बीच एक वर्चुअली मीटिंग आयोजित हुई। आप ये कह सकते हैं वर्चुअली डायलॉग हुआ, जिसमें जो फोकस किया गया था, ये फोकस किया गया है मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर। तो याद रखेगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, वियतनाम। अब देखो कल हमने पढ़ा था फार्म मिन चिन ये वियतनाम देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। एक तो ये न्यूज इंपोर्टेंट है। अब वियतनाम की आप एक बार लोकेशन देख लीजिए कहां पर है। देखो यह है वियतनाम की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इंपोर्टेंट है, हनोई इसकी कैपिटल है। क्वेश्चन यहां से उठेगा कि वियतनाम की कैपिटल कौन सी है, तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई। हो सकता है कि इसकी करेंसी भी पूछ ली जाए, तो वियतनाम की जो करेंसी है यहां पे लिख देता हूं, डोंग है इसकी करेंसी, DONG ये इसकी करेंसी है। देखो एक आइलैंड है जो इंपोर्टेंट है, नाम क्या है? स्पार्सली आइलैंड, SPARTLY, स्पार्सली आइलैंड। ये पूछा जाता है कि ये कहां पर है। ये तो ये साउथ चाइना सी में है, यहां पर है इसकी लोकेशन, इसके आसपास। तो याद रख लेगा स्पार्सली आइलैंड ये साउथ चाइना सी में है। अब देखो ये म्यांमार है, थाईलैंड, लाओस, इधर कंबोडिया और वियतनाम। पूछा जाता है कि इनमें से किस देश की सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है। तो आप ध्यान से देखिए, म्यांमार की भी लगती है, थाईलैंड की भी लगती है, कंबोडिया की भी लगती है, वियतनाम की भी लगती है, लेकिन ये जो लाओस है ना, इसकी सीमा नहीं लगती है। ये इस प्रकार से है इसकी बाउंड्री, ये देखिए इसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है, ये लैंडलॉक्ड देश है।
तो याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से उठता है क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा लाओस इसका सही आंसर है, जिसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है। और ये जो सेकंड क्वेश्चन था इसका आंसर क्या था? वियतनाम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो बताइए। तो देखो ये जो बना है ना, ये बना है सिक्किम, और इसके साथ इसके लिए सिक्किम ने श्री औरोबिंदो सोसाइटी इसके साथ एक एमओयू भी साइन किया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिक्किम। अभी हाल ही में सिक्किम राज्य स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सिक्किम की एक बार आप लोकेशन देख लीजिए कहां पर है। देखो ये है सिक्किम की लोकेशन, यहां पर है सिक्किम। इसकी बाउंड्री सिर्फ पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। अगर इंडियन स्टेट की बात करें हम और इंटरनेशनल की बात करें तो नेपाल, चाइना और भूटान, मतलब ये 3 साइड से इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है सिक्किम। ये सिक्किम की लोकेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो ये लोकेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्किम की जो बाउंड्री है क्या वो 3 साइड से इंटरनेशनल बाउंड्री है? जी हाँ, उसकी 3 साइड से इंटरनेशनल बाउंड्री है। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो गंगटोक ये इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमन ये इसके कौन है? मुख्यमंत्री। गंगा प्रसाद ये राज्यपाल हैं। 4 जिले हैं लोकसभा के, 1 सीट राज्यसभा की, 1 विधानसभा की, 32 सीटें हैं। गंगटोक में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। और पश्चिम बंगाल के साथ सिक्किम की सीमा लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2021 में किस देश ने भारत के कोविड-19 टीके कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को अधिकृत किया है? बताइए किस देश ने अभी इसको ऑथराइज किया है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए? तो देखो ये जो किया है ना, ये किया है भी किसने? मैक्सिको ने। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है। मैक्सिको का एक हेल्थ रेगुलेटर है, नाम क्या है? कोफीप्रेस। यहां पे लिख देता हूं, कोफीप्रेस। ये मैक्सिको का हेल्थ रेगुलेटर है जिसने अभी इंडिया की जो कोविड वैक्सीन है ना, कोवैक्सीन, इसको ऑथराइज किया है इमरजेंसी यूज में। तो देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो है ना, मतलब ये कहां पे बनी है ये वैक्सीन? तो ये हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक है, वहां पर ये बनाई गई है। अब इंपॉर्टेंट है SII। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चर यूनिट है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इसका जो हेडक्वार्टर है ये भारत में है। कहां पर? महाराष्ट्र के पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? मतलब ये इसको कब फाउंड किया गया था? 1966, 1966 में इसको फाउंड किया गया था। फाउंडर कौन है? साइरस एस पूनावाला। चेयरमैन, CEO, प्रेसिडेंट ये एक ही है, आधार पूनावाला। अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट का एक एग्जाम हुआ है, वहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेसिडेंट चेयरमैन कौन है SII के? तो यह है आधार पूनावाला, और यही उस ऑप्शन में सही आंसर था। हेडक्वार्टर याद रखिएगा, महाराष्ट्र के पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। ये इंपॉर्टेंट है। अब मैक्सिको की लोकेशन देख लीजिए आप कहां पर है। यह है मैक्सिको की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो मैक्सिको सिटी ये इसकी कैपिटल है। यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। और इधर देखो इसकी सीमा गल्फ ऑफ मैक्सिको इसके साथ भी लगती है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो मैक्सिकन पीसो ये इसकी करेंसी है मैक्सिको की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने हमारी सड़क ऐप को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, हमारी सड़क को। देखो इधर है ये हमारी सड़क, इसको लॉन्च किया गया है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि लोग बाग जो हैं वो यहाँ पर जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं, जो शिकायत हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं और उनको रजिस्टर भी कर सकते हैं पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से संबंधित। तो याद रखेगा मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब जम्मू कश्मीर से संबंधित जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जम्मू और कश्मीर में कृषि विभाग ने मार्च 2021 में कुपवाड़ा में कृषि परिसर में 1 दिवसीय किसान मेला आयोजित किया। CRPF ने कश्मीरी लोगों के कल्याण के लिए अपना अभियान जारी रखते हुए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। जम्मू और कश्मीर में आह्वान के बाद परियोजना की शुरुआत हुई। जम्मू और कश्मीर में रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी है। मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए, मतलब ये जो टूरिस्ट है इनके लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये श्रीनगर में खोला गया है। जिला उद्योग केंद्र जम्मू कश्मीर में मार्च 2021 में ग्रामीण महिलाओं के लिए 6 महीने की बनाई, कटाई, सिलाई और कढ़ाई प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग पाठ्यक्रम शुरू हुआ है। और श्रीनगर शहर में ट्यूलिप उत्सव 5 दिवस का ये जो ट्यूलिप उत्सव है ये शुरू हो चुका है। तो ये तो पढ़ा हमने जम्मू कश्मीर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब के 50 जिलों में कितने उच्च स्तरीय बहुविषयक सार्वजनिक स्वास्थ्य टीमों का रवाना किया है? मतलब इनको रवाना किया है। तो ये किया है, देखो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में कितनी टीमें? 50 टीमें को। अभी कोविड-19 के जो केसेस हैं वो इन्हीं लोकेशन पर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उन्हीं को एड्रेस करने के लिए ये 50 टीमें केंद्र सरकार के द्वारा भेजी गई हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
रामकर्ण वर्मा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, गैबोन। अब गैबोन की एक बार आप लोकेशन देख लीजिए कहां पर है। यह है गैबोन की लोकेशन। ये देखो इधर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। इसकी बस आप कैपिटल याद रखेगा, लिब्रेविली। लिब्रेविली ये गैबोन की कैपिटल है। चलते हैं आगे। कोविड-19 चिंताओं के कारण कौन सा देश आगामी टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा? तो ये नहीं लेगा कौन सा देश? ये लेगा उत्तर कोरिया। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कोविड-19 के कारण उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया जो आगामी टोक्यो ओलंपिक्स होंगे ना, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर हम टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो ये कब से लेके कब तक ये शेड्यूल है? तो देखो ये शेड्यूल है 23 जुलाई से लेके कब तक? 8 अगस्त तक। 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2021 तक ये शेड्यूल है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर कोरिया। इसकी एक बार आप लोकेशन देख लीजिए कहां पर है। देखो यह है उत्तर कोरिया की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें प्योंगयांग, ये इसकी कैपिटल है और ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। ये तो है नॉर्थ कोरिया। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें नॉर्थ कोरियन वॉन, नॉर्थ कोरियन वॉन ये इसकी करेंसी है। और इसके जो प्रेसिडेंट है ये कौन है? किम जोंग उन। किम जोंग उन ये प्रेसिडेंट है। नीचे साउथ कोरिया, ऊपर नॉर्थ कोरिया, बीच में एक लाइन है जो इनको डिवाइड करती है 38 डिग्री पैरेलल लाइन। यहां से क्वेश्चन उठता है तो इसको आप याद रखेगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2021 में किसे संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है ज्ञानेश कुमार। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये जो जतेंद्र नाथ स्वेन है इनको कहाँ पे अपॉइंट किया गया है? तो इनको डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी में सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। अली रजा रिजवी इनको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज में सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाएगा। तो ये पॉइंट आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे ये कब मनाया जाता है? तो देखो ये प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 7 अप्रैल को? क्योंकि देखो 7 अप्रैल को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना हुई थी। एग्जैक्ट अगर हम डेट की याद करें तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और देखो इसे फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था? 1950 में इसको फर्स्ट टाइम बनाया गया था। ये आप याद रखेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी थीम के बारे में। तो थीम क्या है इस बार? इसकी थीम लिख देता हूँ, बिल्डिंग ए फेरियर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। फिर से बोलता हूँ, बिल्डिंग ए फेरियर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। देखो थीम जब बड़ी होती है ना तो बहुत कम चांस होते हैं कि वो एग्जाम में पूछी जाए। हाँ अगर 2-3 वर्ड की थीम है तो वो एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसे कि वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। इस प्रकार की थीम एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है? अप्रैल के दूसरे इंपॉर्टेंट डेज। 2 अप्रैल की बात करें वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है। 4 अप्रैल को खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDSDP ये मनाया जाता है। ये कब यहाँ से हटा दीजिए। तो ये तो बात करी हमने अप्रैल के इंपोर्टेंट डेज के बारे में। अब देखो ये है मार्च के इंपोर्टेंट डेज और ये है फरवरी के इंपोर्टेंट डेज। इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। तो ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र किस शहर में स्थापित किया गया? तो जयपुर सही आंसर है, राजस्थान के जयपुर में। वर्ल्ड इन 2020 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? यूनेस्को के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की है? तो हरियाणा सही आंसर है। किस शहर में ट्यूलिप उत्सव शुरू हुआ? तो ये श्रीनगर में शुरू हुआ है। किस राज्य की सरकार ने अनूठी उपहार योजना शुरू की? तो उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट की है। भारत, इजराइल और UAE का त्रिपक्षीय व्यापार किस वर्ष तक 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है? तो 2030 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। देखो हमने कहा था स्टैटिक जीके के लिए, स्टैटिक जीके की सीरीज स्टार्ट करने के लिए करनी तो ये कल से ही थी, लेकिन ये किसी कारण स्टार्ट नहीं हो पाई है। तो कोशिश की जाएगी कि कल वाली डिस्कशन में हम जब वीडियो के आखिरी में कुछ टाइम देकर इसको कवर कर लें। कोशिश करेंगे कि ये सीरीज कल से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी CHSL का एग्जाम भी होने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे हम पॉलिटी से। पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम कवर करने वाले हैं। अब आज का क्वेश्चन देख लीजिए। अप्रैल 2021 में किस देश के राष्ट्रपति ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए जिससे उन्हें फिर से राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की अनुमति मिली है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने किसी भी प्रारूप में लगातार सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है?
किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में हेयर सैलून, लॉन्ड्री, धोबी घाटों पर प्रतिमाह 250 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? किस शहर में 2 स्विफ्ट ट्राम लॉन्च किए गए? किस राज्य में बनाया जाएगा रामायण संग्रहालय? किस मंत्रालय ने संकल्प से सिद्धि लॉन्च किया है? संकल्प से सिद्धि। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।